काशी, इतिहास, पौराणिक कथा, महात्म्य, परिक्रमा व नियम। काशी नगरी वर्तमान वाराणसी शहर में स्थित पौराणिक नगरी है। काशी संसार का सबसे प्राचीन नगर है। भारत की यह जगत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी गंगा के वाम उत्तर तट पर उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी कोने में वरुणा और अस्सी नदियों के गंगा संगमों के बीच बसी हुई है। इस स्थान पर गंगा ने प्रायः 4 मील का दक्षिण से उत्तर की ओर घुमाव लिया है और इसी घुमाव के ऊपर यह नगरी स्थित है। इस नगर का प्राचीन वाराणसी नाम लोकोच्चारण से बनारस हो गया था, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने शासकीय रूप से पूर्ववत वाराणसी कर दिया है, जिसके राजा राजऋषि रामकोल नागवंशीय थे। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काशी का उल्लेख मिलता है। काशीरित्ते आप एव काशीना संग्रभीता। पुराणों के अनुसार यह आद्य वैष्णव स्थान है। पहले ये भगवान विष्णु की पुरी थी। जहाँ श्रीहरि के आनंदाश्रु गिरे थे, वहाँ बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु यहाँ बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। ऐसी एक कथा है कि जब भगवान शंकर ने क्रोध होकर ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया तो वह उनकी करतल से चिपक गया। 12 वर्षों तक अनेक तीर्थों में भ्रमण करने पर भी वह सिर उनसे अलग नहीं हुआ, किंतु जैसे ही उन्होंने काशी की सीमा में प्रवेश किया, ब्रह्महत्या ने उनका पीछा छोड़ दिया और वह कपाल भी अलग हो गया। जहाँ ये घटना घटी वह स्थान कपालमोचन तीर्थ कहलाया। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावनपुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी उनका निवास स्थान बन गया। काशी का इतिहास। हरिवंश पुराण के अनुसार काशी को बसाने वाले भरतवंशी राजा काश थे। कुछ विद्वानों के मत में काशी वैदिक काल से भी पूर्व की नगरी है। शिव की उपासना का प्राचीनतम केंद्र होने के कारण ही इस धारणा का जन्म हुआ जान पड़ता है, क्योंकि सामान्य रूप से शिवोपासना को पूर्व वैदिक कालीन माना जाता है। वैसे काशी जनपद के निवासियों का सर्वप्रथम उल्लेख हमें अथर्ववेद की पिप्पलाद संहिता में मिलता है। शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में काशीराज धृतराष्ट्र का उल्लेख है, जिसे शतानिक सत्राजित ने पराजित किया था। बृहदारण्यकोपनिषद में काशीराज अजातशत्रु का भी उल्लेख है। कौशिक की उपनिषद और बौधायन श्रोतसूत्र में काशी और विदेह तथा गोपद ब्राह्मण में काशी और कोसल जनपदों का साथ साथ वर्णन है। इसी प्रकार काशी, कोसल और विदेह के सामान्य पुरोहित जलजातुकर्ण्य का नाम शांखायन श्रोतसूत्र में प्राप्य है। काशी जनपद की प्राचीनता तथा इसकी स्थिति इन उपर्युक्त उल्लेखों से स्पष्ट हो जाती है। वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा कांड 40:22 सुग्रीव द्वारा वानर सेना को पूर्व दिशा की ओर भेजे जाने के संदर्भ में काशी और कोसल जनपद के निवासियों का एक साथ उल्लेख किया गया है। मही काल मही चापी शैलकानन शोभिंता ब्रह्ममालन विदेहान शच मालवान काशिक सलान। महाभारत में काशी जनपद के अनेक उल्लेख हैं और काशीराज की कन्याओं के भीष्म द्वारा अपहरण की कथा तो सर्वविदित ही है। महाभारत के युद्ध में काशीराज ने पांडवों का साथ दिया था। बौद्ध काल में गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व तथा उनके समय में काशी को बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हो चुकी थी। अंगुत्तर निकाय में काशी की भारत के 16 महाजनपदों में गणना की गई है। जातक कथाओं में काशी जनपद का अनेक बार उल्लेख आया है, जिससे ज्ञात होता है कि काशी उस समय विद्या तथा व्यापार दोनों का ही केंद्र थी। अक्त जातक में बोधिसत्व के 16 वर्ष की आयु में वहां जाकर विद्या ग्रहण करने का उल्लेख है। खंडहार जातक में काशी के सुंदर और मूल्यवान रेशमी कपड़ों का वर्णन है। भीमसेन जातक में यहाँ के उत्तम सुगंधित द्रव्यों का भी उल्लेख है। जातक कथाओं से स्पष्ट है कि बुद्ध पूर्व काल में काशी देश पर ब्रह्मदत्त नाम के राजकुल का बहुत दिनों तक राज्य रहा। इन कहानियों से ये भी प्रकट है कि काशी नगर नाम के अतिरिक्त एक देश या जनपद का नाम भी था। उसका दूसरा नगर नाम वाराणसी था। इस प्रकार काशी जनपद की राजधानी के रूप में वाराणसी का नाम धीरे धीरे प्रसिद्ध हो गया और कालांतर में काशी और वाराणसी ये दोनों अभिधान समानार्थक हो गए। काशी और वहां प्रचलित शिवोपासना का उल्लेख महाभारत में भी है। ततो वाराणसी गत्वा अर्चित्वा वशध्वजम्। कहा जाता है वाराणसी नाम वरुणा और 80 नदियों पर इस नगरी की स्थिति होने से पड़ा है। तीर्थ के अनुसार वरुणा नदी का उल्लेख अथर्ववेद के इस मंत्र में है। वारिद वार्यात वरुणावत्यामधि तत्रामृत्स्या सिक्तम तेना ते वार्य विषम। युवजी जातक में वाराणसी के ब्रह्मवर्धन उब्रह्मवर्धन सुरुंधन सुदसन उसुदर्शन पोफूति उपुष्पुति और रम्मा उरम्या एवं संख जातक में मालिनी आदि नाम मिलते हैं। लोस्क जातक में वाराणसी के चारों ओर की खाई या परिखा का वर्णन है। गौतम बुद्ध के समय में काशी राज्य कोसल जनपद के अंतर्गत था। कोसल की राजकुमारी का मगधराज बिंबिसार के साथ विवाह होने के समय काशी को दहेज में दे दिया गया था। बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था, जिससे उसके तत्कालीन धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व का पता चलता है।
बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने काशी को मगध राज्य का अभिन्न भाग बना लिया और तत्पश्चात मगध के उत्कर्ष काल में इसकी यही स्थिति बनी रही। बौद्ध धर्म की अवनति तथा हिंदू धर्म के पुनर्जागरण काल में काशी का महत्व संस्कृत भाषा तथा हिंदू संस्कृति के केंद्र के रूप में निरंतर बढ़ता ही गया, जिसका प्रमाण उस काल में लिखी गई या पुनः संपादित पुराणों द्वारा प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में तो स्वतंत्र रूप से काशी के महात्म्य पर काशीखंड नामक अध्याय लिखा गया। पुराणों में काशी को मोक्षदायिनी पुरियों में स्थान दिया गया है। चीनी यात्री फाह्यान चौथी शती और युवानचांग अपनी यात्रा के दौरान काशी आए थे। युवानचांग ने 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यहाँ लगभग 30 बौद्ध विहार और 100 हिंदू मंदिर देखे थे। 9वीं शताब्दी में जगत गुरु शंकराचार्य ने अपने विद्या प्रचार से काशी को भारतीय संस्कृति तथा नवोदित आर्य धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया। काशी की यह सांस्कृतिक परंपरा आज तक अविच्छिन्न रूप से चली आ रही है। भारतीय इतिहास के मध्य युग में मुसलमानों के आक्रमण के पश्चात उस समय के अन्य सांस्कृतिक केंद्रों की भांति काशी को भी दुर्दिन देखना पड़ा। 1193 में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज को जीत लिया, जिससे काशी का प्रदेश भी, जो इस समय कन्नौज के राठौर राजाओं के अधीन था, मुसलमानों के अधिकार में आ गया। दिल्ली के सुल्तानों के आधिपत्य काल में भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं को काशी के ही अंत में शरण मिली। कबीर और रामानंद के धार्मिक और लोकमानस के प्रेरक विचारों ने उसे जीता जागता रखने में पर्याप्त सहायता दी। मुगल सम्राट अकबर ने हिंदू धर्म की प्राचीन परंपराओं के प्रति जो उदारता और अनुराग दिखाया, उसकी प्रेरणा पाकर भारतीय संस्कृति की धारा, जो बीच के काल में कुछ क्षीण हो चली थी, पुनः वेगवती हो गई और उसने तुलसीदास, मधुसूदन सरस्वती और पंडित राज जगन्नाथ जैसे महाकवियों और पंडितों को जन्म दिया एवं काशी पुनः अपने प्राचीन गौरव की अधिकारिणी बन गई। किंतु शीघ्र ही इतिहास के अनेक उलटफेरों के देखने वाली इस नगरी को औरंगजेब की धर्मांधता का शिकार बनना पड़ा। उसने हिंदू धर्म के अन्य पवित्र स्थानों की भांति काशी के भी प्राचीन मंदिरों को विध्वस्त करा दिया। मूल विश्वनाथ के मंदिर को तुड़वाकर उसके स्थान पर एक बड़ी मस्जिद बनवाई, जो आज भी वर्तमान है। मुगल साम्राज्य की अवनति होने पर अवध के नवाब सफदरजंग ने काशी पर अधिकार कर लिया, किंतु उसके पौत्र ने उसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे डाला। वर्तमान काशी नरेश के पूर्वज बलवंत सिंह ने अवध के नवाब से अपना संबंध विच्छेद कर लिया था। इस प्रकार काशी की रियासत का जन्म हुआ। चेत सिंह, जिन्होंने वारेन हेस्टिंग्स से लोहा लिया था, इन्हीं के पुत्र थे। स्वतंत्रता मिलने के पश्चात काशी की रियासत भारत राज्य का अविच्छिन्न अंग बन गई। काशी की पौराणिक कथा। एक अन्य कथा के अनुसार महाराज सुदेव के पुत्र राजा दिवोदास ने गंगा तट पर वाराणसी नगर बसाया था। एक बार भगवान शंकर ने देखा कि पार्वती जी को अपने मायके हिमालय क्षेत्र में रहने में संकोच होता है, तो उन्होंने किसी दूसरे सिद्ध क्षेत्र में रहने का विचार बनाया। उन्हें काशी अति प्रिय लगी, वे यहाँ आ गए। भगवान शिव के सानिध्य में रहने की इच्छा से देवता भी काशी में आकर रहने लगे। राजा दिवोदास अपनी राजधानी काशी का आधिपत्य खो जाने से बड़े दुखी हुए। उन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, देवता देवलोक में रहे, भूलोक पृथ्वी मनुष्यों के लिए रहे। सृष्टिकर्ता ने एवमस्तु कह दिया। इसके फलस्वरूप भगवान शंकर और देवगणों को काशी छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। शिवजी मंदराचल पर्वत पर चले तो गए, परंतु काशी से उनका मोह कम नहीं हुआ। महादेव को उनकी प्रिय काशी में पुनः बसाने के उद्देश्य से 64 योगिनियों, सूर्यदेव, ब्रह्मा जी और नारायण ने बड़ा प्रयास किया। गणेश जी के सहयोग से अंततोगत्वा यह अभियान सफल हुआ। ज्ञानोपदेश पाकर राजा दिवोदास विरक्त हो गए। उन्होंने स्वयं एक शिवलिंग की स्थापना करके उसकी अर्चना की और बाद में वे दिव्य विमान पर बैठकर शिवलोक चले गए। महादेव काशी वापस आ गए। काशी महात्म्य महिमा। काशी का इतना महात्म्य है कि सबसे बड़े पुराण स्कंद महापुराण में काशीखंड के नाम से एक विस्तृत पृथक विभाग ही है। इस पुरी के 12 प्रसिद्ध नाम काशी, वाराणसी, अविमुक्त क्षेत्र, आनंद कानन, महाश्मशान, रुद्रावास, काशिका, तप स्थली, मुक्ति भूमि, शिवपुरी, त्रिपुरारिराज नगरी और विश्वनाथ नगरी है। स्कंद पुराण काशी की महिमा का गुणगान करते हुए कहता है, भूमि स्थापिन यात्र भूस्ट देवतोप्युच्चरद स्थाप्या या बद्धा भुवि मुक्ति दास्यमृतन्यस्यामृताजंतव या नित्यंत्र जगत पितृतुच नीतिरे सुर सेव्यते सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी पायात जगत। जो भूतल पर होने पर भी पृथ्वी से संबद्ध नहीं है, जो जगत की सीमाओं से बंधी होने पर भी सभी का बंधन काटने वाली मोक्षदायिनी है, जो महात्रलोक पावनी गंगा के तट पर सुशोभित तथा देवताओं से सुसेवित है। त्रिपुरारी भगवान विश्वनाथ की राजधानी वह काशी संपूर्ण जगत की रक्षा करे। सनातन धर्म के ग्रंथों के अध्ययन से काशी का लोकोत्तर स्वरूप विदित होता है।
कहा जाता है कि यह पुरी भगवान शंकर की त्रिशूल पर बसी है, अतः प्रलय होने पर भी इसका नाश नहीं होता है। वरुणा और असी नामक नदियों के बीच 5 कोस में बसी होने के कारण इसे वाराणसी भी कहते हैं। काशी नाम का अर्थ भी यही है जहाँ ब्रह्म प्रकाशित हो। भगवान शिव काशी को कभी नहीं छोड़ते। जहाँ देह त्यागने मात्र से प्राणी मुक्त हो जाए, वह विमुक्त क्षेत्र यही है। सनातन धर्मावलंबियों का दृढ़ विश्वास है कि काशी में देहावसान के समय भगवान शंकर मरणोन्मुख प्राणी को तारक मंत्र सुनाते हैं। इससे जीव को तत्वज्ञान हो जाता है और उसके सामने अपना ब्रह्मस्वरूप प्रकाशित हो जाता है। शास्त्रों का उद्घोष है, यत्र कुत्राप्यवकाशमरणे महेश्वर जंतोर दक्षिण करने तो मत्तारं स्मुपादिशेत। काशी में कहीं पर भी मृत्यु के समय भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ जी प्राणियों के दाहिने कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। तारक मंत्र सुनकर जीव भव बंधन से मुक्त हो जाता है। यह मान्यता है कि केवल काशी ही सीधे मुक्ति देती है, जबकि अन्य तीर्थ स्थान काशी की प्राप्ति करा के मोक्ष प्रदान करते हैं। इस संदर्भ में काशी खंड में लिखा भी है, अन्यानि मुक्ति क्षेत्रानि काशी प्राप्तिक्रानिच काशी प्राप्य विमुचेत नान्यथा तीर्थ कोटि भी। ऐसा इसलिए है कि 5 कोस की संपूर्ण काशी ही विश्व के अधिपति भगवान विश्वनाथ का आधिभौतिक स्वरूप है। काशी खंड पूरी काशी को ही ज्योतिर्लिंग का स्वरूप मानता है। अविमुक्तन महत् क्षेत्रम पंचक्रोश परिमितम ज्योतिर्लिंगम तदेकन ही ज्ञेयम विश्वेश्वराभिधम। 5 कोस परिमाण के अविमुक्त काशी नामक क्षेत्र को विश्वेश्वर विश्वनाथ संज्ञक ज्योतिर्लिंग स्वरूप मानना चाहिए। अनेक प्रकांड विद्वानों ने काशी मरणान्मुक्ति के सिद्धांत का समर्थन करते हुए बहुत कुछ लिखा और कहा है। रामकृष्ण मिशन के स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग नामक पुस्तक में श्री रामकृष्ण परमहंस देव का इस विषय में प्रत्यक्ष अनुभव वर्णित है। वह दृष्टांत बाबा विश्वनाथ द्वारा काशी में मृतक को तारक मंत्र प्रदान करने का सत्य उजागर करता है। लेकिन यहाँ ये भी बात ध्यान रहे कि काशी में पाप करने वाले को मरणोपरांत मुक्ति मिलने से पहले अति भयंकर भैरवी यातना भी भोगनी पड़ती है। सहस्रों वर्षों तक रुद्र पिशाच बनकर कुकर्मों का प्रायश्चित करने के उपरांत ही उसे मुक्ति मिलती है। किंतु काशी में प्राण त्यागने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। फाल्गुन शुक्ल एकादशी को काशी में रंग भरी एकादशी कहा जाता है। इस दिन बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है और काशी में होली का पर्वकाल प्रारंभ हो जाता है। मुक्तिदायिनी काशी की यात्रा, यहाँ निवास और मरण तथा दाह संस्कार का सौभाग्य पूर्व जन्मों के पुण्यों के प्रताप तथा बाबा विश्वनाथ की कृपा से ही प्राप्त होता है। काशी की स्तुति में कहा गया है, यत देह पत्ने देहि ना मुक्ति रे भवती ते निश्चितम पूर्व पुण्य निश्चयेन लभ्यते विश्वनाथ नगरी गरीयसी। विश्वनाथ जी की अति श्रेष्ठ नगरी काशी पूर्व जन्मों के पुण्यों के प्रताप से ही प्राप्त होती है। यहाँ शरीर छोड़ने पर प्राणियों को मुक्ति अवश्य मिलती है। काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है। काशी के अधिपति भगवान विश्वनाथ कहते हैं, इदं मम प्रियं क्षेत्रम पंचक्रोशी परिमितम। 5 कोस तक विस्तृत यह क्षेत्र काशी मुझे अत्यंत प्रिय है। पतित पावनी काशी में स्थित विश्वेश्वर विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग सनातन काल से हिंदुओं के लिए परम आराध्य है, किंतु जनसाधारण इस तथ्य से प्रायः अनभिज्ञ ही है कि यह ज्योतिर्लिंग 5 कोस तक विस्तार लिए हुए है। पंचक्रोशात्मकम लिंगम ज्योतिरूपस्नातनम ज्ञानरूपा पंचक्रोशात्मक। ये पुण्य क्षेत्र काशी के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञानरूपा तो काशीयम पंचक्रोश परिमिता। पद्म पुराण में लिखा है कि सृष्टि के प्रारंभ में जिस ज्योतिर्लिंग का ब्रह्मा और विष्णु जी ने दर्शन किया, उसे ही वेद और संसार में काशी नाम से पुकारा गया। यल्लिंगं दृष्टवन्तो हि नारायण पितामहो तदेव लोके वेदे च काशीति परिगीयते। 5 कोस की काशी चैतन्य रूप है, इसलिए यह प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होती। प्राचीन ब्रह्मकित पुराण में इस संदर्भ में स्पष्ट उल्लेख है कि अमर ऋषिगण प्रलय काल में श्री सनातन महाविष्णु से पूछते हैं, हे भगवान, वह छत्र के आकार की ज्योति जल के ऊपर कैसे प्रकाशित है, जो प्रलय के समय पृथ्वी के डूबने पर भी नहीं डूबती। महाविष्णु जी बोले, हे ऋषियों, लिंग रूपधारी सदाशिव महादेव का हमने सृष्टि के आरंभ में तीनों लोकों के कल्याण के लिए जब स्मरण किया, तब वे शंभु एक बित्ता परिमाण के लिंग रूप में हमारे हृदय से बाहर आए और फिर वे बढ़ते हुए अतिशय वृद्धि के साथ 5 कोस के हो गए। लिंग रूपधर शंभु हृदयाद बहिरागत महती विद्यमासाद्य पंचक्रोशात्मको भवत। ये काशी वही पंचक्रोशात्मक ज्योतिर्लिंग है। काशी रहस्य के दूसरे अध्याय में ये कथानक मिलता है। स्कंद पुराण के काशी खंड में स्वयं भगवान शिव ये घोषणा करते हैं, अविमुक्तम महत् क्षेत्रम पंचक्रोश परिमितम ज्योतिर्लिंगम तदेकन ही ज्ञेयम विश्वेश्वराभिधम। 5 कोस परिमाण का अविमुक्त काशी नामक जो महाक्षेत्र है, उस संपूर्ण पंचक्रोशात्मक क्षेत्र को विश्वेश्वर नामक एक ज्योतिर्लिंग ही माने। इसी कारण काशी प्रलय होने पर भी नष्ट नहीं होती।
काशी खंड में भगवान शंकर 5 कोस की पूरी काशी में बाबा विश्वनाथ का वास बताते हैं। एक देश स्थितम यथा मार्तंडमंडलम दृश्यते स्वर्ग सर्वै काश्या विश्वेश्वरस्तथा। जैसे सूर्यदेव एक जगह स्थित होने पर भी सबको दिखाई देते हैं, वैसे ही संपूर्ण काशी में सर्वत्र बाबा विश्वनाथ का ही दर्शन होता है। स्वयं विश्वेश्वर विश्वनाथ भी 5 कोस की अपनी पूरी काशी को अपना ही रूप कहते हैं। पंचक्रोश या परिमिता तनुरेशा पुरी मम, काशी की सीमा के विषय में शास्त्रों का कथन है। 80 वरण्यों मध्य पंचक्रोश महत्तरम, 80 और वरुणा नदियों के मध्य स्थित 5 कोस के क्षेत्र काशी की बड़ी महिमा है। महादेव माता पार्वती से काशी का इस प्रकार गुणगान करते हैं। सर्व क्षेत्रेषु भूपृष्ठे काशी क्षेत्रंच मैं वपो, भूलोक के समस्त क्षेत्रों में काशी साक्षात मेरा शरीर है। पंचक्रोशात्मक ज्योतिर्लिंग स्वरूपा काशी संपूर्ण विश्व के स्वामी श्री विश्वनाथ का निवास स्थान होने से भव बंधन से मुक्तिदायिनी है। धर्म ग्रंथों में कहा भी गया है काशी मरणान मुक्ति। काशी परिक्रमा महात्म्य, काशी की परिक्रमा करने से संपूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिणा का पुण्यफल प्राप्त होता है। भक्त जन जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। 3 पंचक्रोशी परिक्रमा, 3 पंचक्रोशी परिक्रमा करने वाले के जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। काशी वासियों को कम से कम वर्ष में एक बार पंचकोसी परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि अन्य स्थानों पर किए गए पाप तो काशी की तीर्थ यात्रा से उत्पन्न पुण्याग्नि में भस्म हो जाते हैं, परंतु काशी में हुए पाप का नाश केवल पंचकोसी प्रदक्षिणा से ही संभव है। काशी में सदाचार संयम के साथ धर्म का पालन करना चाहिए। ये पर्यटन की नहीं वरन तीर्थाटन की पावन स्थली है। वस्तुतः काशी और विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग में तत्वत कोई भेद नहीं है। निसंदेह संपूर्ण काशी ही बाबा विश्वनाथ का स्वरूप है। काशी महात्म्य में ऋषियों का उद्घोष है। काशी सर्वापि विश्वेश्वरूपिणी नत्र संशय, अतः काशी को विश्वनाथ जी का रूप मानने में कोई संशय न करें। भक्ति भाव से नित्य जप करें। शिव काशी, शिव काशी, काशी काशी शिव शिव। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि निर्जला एकादशी के दिन श्री काशी विश्वनाथ की वार्षिक कलश यात्रा वाराणसी में बड़ी धूमधाम एवं श्रद्धा के साथ आयोजित होती है, जिसमें बाबा का पंचमहानदियों के जल से अभिषेक होता है। काशी की महिमा विभिन्न धर्मग्रंथों में गाई गई है। काशी शब्द का अर्थ है प्रकाश देने वाली नगरी। जिस स्थान से ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलता है उसे काशी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि काशी क्षेत्र में देहांत होने पर जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है, काशा मरणान मुक्ति। काशी क्षेत्र की सीमा निर्धारित करने के लिए पुराकाल में पंचक्रोशी मार्ग का निर्माण किया गया। जिस वर्ष अधिमास अधिक मास लगता है उस वर्ष इस महीने में पंचक्रोशी यात्रा की जाती है। पंचक्रोशी पंचकोसी यात्रा करके भक्तगण भगवान शिव और उनकी नगरी काशी के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हैं। लोक में ऐसी मान्यता है कि पंचक्रोशी यात्रा से लौकिक और पारलौकिक अभीष्टि की सिद्धि होती है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। लोक भाषा में इसे मलमास कहा जाता है। पंचक्रोशी यात्रा के नियम। पंचक्रोशी यात्रा के कुछ नियम हैं जिनका पालन यात्रियों को करना पड़ता है। परिक्रमा नंगे पांव की जाती है। वाहन से परिक्रमा करने पर पंचक्रोशी यात्रा का पुण्य नहीं मिलता। शौचादिक्रिया काशी क्षेत्र से बाहर करने का विधान है। परिक्रमा करते समय शिव विषयक भजन कीर्तन करने का विधान है। कुछ ऐसे भी यात्री होते हैं जो संपूर्ण परिक्रमा दंडवत करते हैं। यात्री हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे का मधुर गान करते हुए परिक्रमा करते हैं। साधु महात्मा एवं संस्कृतज्ञ यात्री महिम्न स्तोत्र, शिवतांडव एवं रुद्राष्टक का सस्वर गायन करते हुए परिक्रमा करते हैं। महिलाएं सामूहिक रूप से शिव विषयक लोक गीतों का गायन करती हैं। परिक्रमा अवधि में शाकाहारी भोजन करने का विधान है। पंचक्रोशी यात्रा मणिकर्णिका घाट से प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम यात्रीगण मणिकर्णिका कुंड एवं गंगा जी में स्नान करते हैं। इसके बाद परिक्रमा संकल्प लेने के लिए ज्ञानवापी जाते हैं। यहाँ पर पंडित यात्रियों को संकल्प दिलाते हैं। संकल्प लेने के उपरांत यात्री श्रृंगार गौरी, बाबा विश्वनाथ एवं अन्नपूर्णा जी का दर्शन करके पुनः मणिकर्णिका घाट लौट आते हैं। यहाँ वे मणिकर्णिकेश्वर महादेव एवं सिद्धि विनायक का दर्शन पूजन करके पंचक्रोशी यात्रा का प्रारंभ करते हैं। गंगा के किनारे किनारे चलकर यात्री 80 घाट आते हैं। यहाँ से वे नगर में प्रवेश करते हैं। लंका, नरिया, करौंदी, आदित्य नगर, चितयपुर होते हुए यात्री प्रथम पदाव कंदवा पर पहुँचते हैं। यहाँ वे करदमेश्वर महादेव का दर्शन पूजन करके रात्रि विश्राम करते हैं। रास्ते में पने वाले सभी मंदिरों में यात्री देव पूजन करते हैं। अक्षत और द्रव्य दान करते हैं।
रास्ते में स्थान स्थान पर भिक्षार्थी यात्रियों को नंदी के प्रतीक के रूप में सजे हुए वृषभ का दर्शन कराते हैं और यात्री उन्हें दान दक्षिणा देते हैं। कुछ भिक्षार्थी शिव की सर्पमाला के प्रतीक रूप में यात्रियों को सर्प दर्शन कराते हैं और बदले में अक्षत और द्रव्य दान प्राप्त करते हैं। कुछ सड़क पर चद्दर बिछाए बैठे रहते हैं। यात्रीगण उन्हें भी निराश नहीं करते। अधिकांश यात्री अपनी गठरी अपने सिर पर रखकर पंचक्रोशी यात्रा करते हैं। परिक्रमा अवधि में यात्री अपनी पारिवारिक और व्यक्तिगत चिंताओं से मुक्त होकर 5 दिनों के लिए शिव में, काशी में हो जाते हैं। दूसरे दिन भोर में यात्री कंदवा से अगले पड़ाव के लिए चलते हैं। अगला पड़ाव है भीमचंडी। यहाँ यात्री दुर्गा मंदिर में दुर्गा जी की पूजा करते हैं और पहले पड़ाव के सारे कर्मकांड को दोहराते हैं। पंचक्रोशी यात्रा का तीसरा पड़ाव रामेश्वर है। यहाँ शिव मंदिर में यात्रीगण शिव पूजा करते हैं। चौथा पड़ाव पांचों पांडवा है। ये पड़ाव शिवपुर क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल तथा सहदेव की मूर्तियां हैं। द्रौपदी कुंड में स्नान करके यात्रीगण पांचों पांडवों का दर्शन करते हैं। रात्रि विश्राम के उपरांत यात्री 5वें दिन अंतिम पड़ाव के लिए प्रस्थान करते हैं। अंतिम पड़ाव कपिलधारा है। यात्रीगण यहाँ कपिलेश्वर महादेव की पूजा करते हैं। काशी परिक्रमा में 5 की प्रधानता है। यात्री प्रतिदिन 5 कोस की यात्रा करते हैं। पड़ाव संख्या भी 5 है। परिक्रमा 5 दिनों तक चलती है। कपिलधारा से यात्रीगण मणिकर्णिका घाट आते हैं। यहाँ वे साक्षी विनायक गणेश जी का दर्शन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि गणेश जी भगवान शंकर के सम्मुख इस बात का साक्ष्य देते हैं कि अमुक यात्री ने पंचक्रोशी यात्रा कर काशी की परिक्रमा की है। इसके उपरांत यात्री काशी विश्वनाथ एवं काल भैरव का दर्शन कर यात्रा संकल्प पूर्ण करते हैं। हर हर महादेव। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।